Be strong. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायोनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10th का ब्रिज कोर्स ऑफ मैथ्स टेस्ट नंबर 1, या हम कहेंगे उसे सेतु अभ्यासक्रम ऑफ मैथ्स या गणित चाचणी नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इफ A is equal to curly bracket A, B, C, D, E, F, G, H. B is equal to A, C, E. C is equal to A, E, I. D is equal to G, H, I. Which of the following statement is true? इसमें से जो सही है वो पहचानना है, राइट। तो इन्होंने दिया है C is a subset of A. सबसेट मीन्स व्हाट? C का सभी वैल्यू A के अंदर है क्या नहीं, चेक करेंगे हम। देखो सी ए है क्या, स्मॉल ए यस है, स्मॉल ई यस इसमें है, स्मॉल आई इसमें नो। सो पहला वाला फॉल्स है। सेकंड, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, सो बी का वैल्यू देखो सब यहाँ है, राइट। सो ए है इसमें, यस, सी करेक्ट, ई यस करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। अब ये ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड 9th एंड स्टैंडर्ड 10th के जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शंस होगा उनका टर्म लिखना है, जैसे A B C D, राइट। आंसर्स नहीं लिखने। तो इसका आंसर्स एक कौन से इस पर रिलेटेड था, बी, तो हमने यहाँ लिखा बी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a transversal intersects two parallel lines, if the measure of one angle is 40 degree, then the measure of the corresponding angle is dash. Now जो corresponding angles होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो अगर एक मेजरमेंट 40 डिग्री है तो corresponding एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, राइट। तो 40 डिग्री का यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट है, डेट इज़ डी। तो आप लिखेंगे यहाँ आंसर D. Question number 3. 2x square minus 5x plus 12 is a polynomial. Write in term of coefficient. Yes, आपको वैल्यूज़ लिखने हैं। तो फर्स्ट पहले चेक करना है कि पॉलिनोमियल्स परफेक्ट है कि नहीं। लाइक यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स आता है, एक्स के बाद एक ओनली नंबर आता है। तो ये चेक करने से आपको पता चलेगा, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है एंड देन नंबर, तो ये परफेक्ट पॉलिनोमियल है। सो विच इज़ द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मीन्स अल्फ़ाबेट के साथ कौन सा नंबर अटैच है यहाँ। सो इट इज़ 2 -5 एंड 12। तो इसमें देखो कहाँ है, 2 -5 12। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, इट इज़ option number A. Next, question number 4. Two parallel lines are intersected by a transversal. If the measure of one of the interior angle is 50 degree, then the other angle is dash. Now transversal interior angles, interior means inside वाले angles, inside angles जब combine होते हैं तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं, यस। या उसे हम सम ऑफ कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ इन्होंने कितना एंगल दिया है, 50 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 से 50 को माइनस करेंगे। सो 180 माइनस 50 दैट इज़ 130। सो 130 कहाँ है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ लिखेंगे हम बी। बच्चों ध्यान देना है, डोंट राइट द आंसर, आपको राइट ऑप्शन नंबर लिखना है। अगर आपने 130 लिखा यहाँ तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू राइट ऑप्शन। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर
2. Solve the following. How many points are there in the intersection of the two distinct line? अगर दो लाइन हम ज्वाइन करते हैं, राइट, किसी भी एंगल से, राइट, दो लाइन को हमको ज्वाइन करना है, तो कितने पॉइंट्स से मिलेंगे, या दो लाइन कहाँ ज्वाइन हो गए, एक ही जगह ज्वाइन हो गए, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। Next question. Point Q is the midpoint of seg PR and PR is a 10 centimeter. Then find PQ. तो आप जब इसको देखोगे, जब लाइन जो इंटरसेक्शन होगा, राइट, सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, sec PR, करेक्ट। तो आपको यहाँ लिखना है पॉइंट Q is the midpoint of seg PR। ठीक है, अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स व्हाट, हाफ। तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, राइट। अब हमें कैसे PQ हाफ कैसे हुआ, क्योंकि अगर हमने कंसीडर किया यहाँ को एक लाइन है, ठीक है, अब हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक लाइन है और यहाँ क्या है, पॉइंट Q है, करेक्ट, और यहाँ क्या था, PR है, सो PR, सो PQ इज वॉट, हाफ ऑफ PR, ठीक है। PQ हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया PR का, तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 1/2 PR। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR? PR का वैल्यू क्या है, दैट इज 10, सो हाफ इंटू 10, सो हाफ इंटू 10, सो व्हाट इज द हाफ ऑफ 10, दैट इज 5, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 5, that therefore PQ इज इक्वल टू 5। यस, यहाँ यूनिट क्या दिया है उन्होंने, सेंटीमीटर दिया है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रखिए, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को ट्रिक देने के लिए वो दूसरा कुछ मीटर भी लिख सकते हैं, यस, या मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। सो टेक केयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A is -5 and coordinate of B is 3, then find D of A, B। यस, तो पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन के जो मेन टर्म्स है, गिवन पार्ट लिखना है। सो क्या दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज व्हाट, -5, देन राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना है, इज इक्वल टू वॉट, -5, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ B कितना है, 3। नाउ इसमें से चेक करना है हमें कि कौन सा नंबर बड़ा है, राइट। सो विच नंबर इज बिगर, -5 और 3? यस, करेक्ट, 3 is bigger, so -5 is what, smaller, or we can say 3 is bigger, ठीक है। so we'll write D of या डिस्टेंस हम कहते हैं, D of AB is equal to bigger coordinate minus smaller coordinate, is equal, so which is bigger, 3, correct।
सो 3 माइनस एंड माइनस 5। नाउ ध्यान रखना है कभी भी दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस साथ में लिखने बाजू बाजू में लिखना नहीं चाहिए, जॉइन करके आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। सो इट बिकम्स -5 इज इक्वल टू, तो 3 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो +5। सो 3 + 5 इज वॉट 8। यस, यहाँ कोई भी यूनिट दिया नहीं है तो विल राइट ओनली यूनिट्स। सो डी ऑफ a comma b is equal to 8 units. We'll go for the next question. Question number 3. Solve the following. In the given figure, line RP is parallel to MS. Yes, RP is parallel to what? MS. And DK, that is line DK, is a transversal. Now, if they say that DHP is 85 degree Celsius, sorry, 85 degree, 85 degree, okay. Find the measure of the following angles, right? So given part क्या है यहाँ? That is angle DHP is equal to 85 degree. तो लिखना है angle DHP is equal to 85 degree. That is given. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है उन्हें? आर एच पी। सो वेर इज दैट? आर एच डी, आर एच डी। आर एच डी से रिलेटेड आसपास कौन से टर्म दिया है? 85, राइट? आर एच डी एंड डी एच पी, इट्स वॉट? अ लीनियर पेयर, राइट? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो आपको लिखना है एंगल डी एच पी, तो लिख देंगे यहाँ हम एंगल डी एच पी प्लस, राइट, दैट इज नेक्स्ट, प्लस एंगल आर एच डी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। ध्यान रखो, राइट द रीजन, angles in linear pair. Yes, so therefore DHP कितना है? 85 डिग्री, right? 85 डिग्री प्लस एंगल RHD is equal to 180 degree, right? So angle of what? RHD is equal to 180 minus 85, 180 degree minus 85. So 180 minus 85, that is what? 95. So angle RHD is equal to 95 डिग्री। यस, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज एंगल पी एच जी इज इक्वल टू वॉट? एंगल वॉट? आर एच डी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ हम लिख सकते वी ओ ए। सो एंगल ऑफ पी एच जी इज इक्वल टू 95, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने? दैट इज एंगल एच जी एस, एच जी एस फाइंड आउट करना है, करेक्ट? एच जी एस। सो एच जी एस फाइंड आउट करने के लिए व्हेन यू सी, तो एच जी एस के लिए हमें क्या चाहिए? वी शुड नो द वैल्यू ऑफ व्हाट? अदर टर्म्स। देखो यहाँ देखो, एच जी एस है और यहाँ क्या है? डी एच पी, राइट? करस्पॉन्डिंग एंगल है, पर हम डायरेक्टली ऐसा लिख नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सिंपलेस्ट कैसे प्रूव कर सकते हैं? दैट देयर आर टू लाइन्स आर पैरेलल, और एक है क्या? हमारा ट्रांसवर्सल है, जो हमारे क्वेश्चन में ही है, करेक्ट? देखो क्वेश्चन में दिया था ना, वही लिखना है, तो हम उसी को लिखेंगे। यस, क्या लिखेंगे हम अभी?
that is line, जो आपने क्वेश्चन में देखा था, क्या दिखा था उन्होंने, लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन एम एस, करेक्ट, एंड लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल। करेक्ट। तो जब ट्रांसवर्सल होगा, पैरेलल होगा, देन व्हाट इज दैट, एंगल एच जी एस इज इक्वल टू एंगल डी पी एच, राइट। सो दे आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग angles. Therefore, angle HGS is equal to 85 degree. करेक्ट। ना हम देखेंगे नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, दैट इज एम जी के, राइट। ना एम जी के कहाँ है, एम जी के, ना एम जी के इज वॉट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एच जी एस, करेक्ट। सो एम जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वॉट, एच जी से एच जी एस के साथ सेम होगा, सो इट इज वॉट 85 डिग्री। तो अब कैसे लिखना है यहाँ, दैट इज एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी एस, राइट। रीजन इज वॉट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। ओके, now go for the next question. Question number 2, write the set of even prime number in listing method. even prime number, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए, तो इवन प्राइम नंबर वो एक ही है, डेट इज 2। तो आप लिखेंगे यहाँ p इज इक्वल टू, राइट, सेट ऑफ और कर्ली ब्रैकेट, दैट इज ओनली 2, ठीक है। अब इसका हम सब पार्ट देखेंगे, दैट इज b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, राइट, और उसको क्लोज भी कर दिया, अंदर कुछ नहीं है, एंड दे सेड एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। अब जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इस तरह से जो भी आपको सेट्स दिखा देते हैं उसे हम कहते हैं वॉइड सेट, राइट। और सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं नल सेट, या सबसे सिंपलेस्ट या सबसे ईजीएस्ट फॉर्म उसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। यस, एम्प्टी सेट तो ईजी होगा, तो हम बोलेंगे बी हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, करेक्ट। तो एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो हो जाएगा वो 0। सो एन ऑफ बी हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। यस, ये जो क्वेश्चन है ये टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। तो यहाँ सेकंड के बाद थर्ड आएगा, बट आई रिटेनली डायरेक्टली 4th, तो हम इसके बाद हम थर्ड वाला करेंगे। और सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई के लिए उन्होंने 3√2 प्लस √8 माइनस √50। यस, तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3√2 प्लस √8 माइनस √50 इज इक्वल टू, यस, इसको हम लोग इजी और फॉर्म में कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, राइट। प्लस नाउ 8 किस नंबर में आता है या टेबल्स में आता है, दैट इज़ 4 2s। आपको इस तरह से एक लेना है कि एक जो नंबर होगा, यस, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ सब स्क्वायर डाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 2s, बिकॉज 4 देखो स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे
4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नाउ रूट 50 राइट। तो कौन सा एक नंबर होगा जो किसका स्क्वायर होगा, तो हम कह सकते हैं 25 टू ज़ा, तो हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, सो 3√2 उसे हम ऐसे कैसे लिखेंगे प्लस, नाउ रूट फोर इज अ व्हाट स्क्वायर ऑफ राइट 2, तो हम बाहर हम लिखेंगे इसको 2, ये बच जाएगा अंदर √2। 25 किसका था 5 का, तो हम बाहर लिखेंगे हम 5, ये √2। यस, नाउ √2 इज कॉमन, तो हम कॉमन लिखेंगे, बाकी सब अंदर लिखेंगे। 3 + 2 - 5 √2, so 3 + 2 5, 5 - 5 0, that is what 0 √2, 0 √2 is what 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यस, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो एग्जाम में भी अगर इन केस आपको फोर्थ क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आता है तो आप फोर्थ क्वेश्चन लिख सकते हो, और उसके बाद या थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, 4x² दैट इज ब्रैकेट में है प्लस 7x - 1 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस x² + 8x - 7 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट x² + 10। इस ब्रैकेट को हम अभी ओपन करेंगे, राइट। अब यहाँ देखो माइनस साइन है तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम पहले ओपन करेंगे, पहले वाले में तो कुछ है नहीं, तो एज इट इज हम लिखेंगे प्लस 7x - 1। अब यह माइनस साइन है तो अंदर के सब जो साइंस है वो सब चेंज होएंगे, सो यहाँ क्या हो जाएगा -x² माइनस प्लस माइनस 8x माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे प्लस 7। और यहाँ तो प्लस है तो हमें एज इट इज़ कॉपी करना होगा, इट इज़ x² + 10 इज इक्वल टू, राइट। अब हमको पेयरिंग करना है। नाउ दिया कौन सा दिया उन्होंने 4x², x² वाला है क्या कौन, यस, दैट इज -x², और को है दैट इज +x, करेक्ट। अब नेक्स्ट है दैट इज 7x, तो लिखेंगे हम लोग प्लस 7x, यस, x वाला रिलेटेड दैट इज -8x, और को है नहीं। अब देखेंगे लास्ट में दैट इज -1, यहाँ है +7 एंड +10। इन शॉर्ट हमको क्या करना है, जो सेम होगा राइट रिलेटेड टू व्हाट हम कहते हैं उसको वेरिएबल्स होगा, उसको हमको इस तरह से अरेंज करना है। आप देखो 4x² - x² दैट बिकम्स व्हाट 3x², 3x² + x², तो हो जाएगा वो 4x²। अब प्लस 7x - 8x, तो 7 - 8 दैट इज -1, राइट। तो हम लिखेंगे -1, या आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, या 1x लिखा तो भी चलेगा। सो -1 + 7, -1 + 7, राइट। -1 में से तो जाएगा नहीं 7, तो हम करेंगे 7 - 1 दैट इज व्हाट 6, दैट इज +6 + 10 दैट बिकम व्हाट +16। तो आपका आंसर आ जाएगा 4x² - x + 16। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and share it with your friends who need it the most. Thank you.